हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। तो गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह का टाइम है और जैसा आप लोगों को पता है कि मैं अपने मायके आई हुई थी। तो आज मेरे मायके से अपने ससुराल जाने का टाइम आ चुका है। तो यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम मतलब 8 बज रहे होंगे। तो बस सुबह होकर रेडी हो गई और चाय पानी हो चुका है। नाश्ता नहीं, सिर्फ चाय हुआ है कि इतनी सुबह मैं खाती भी नहीं हूँ। और माँ ने बोला था कि जब आज जा ही रही हो तो थोड़ी देर और रुक जाओ, नाश्ता वगैरह करके जाना। मैंने बोला नहीं माँ, इतनी सुबह तो एक कार से जाना मुझे अजीब सा लगता है। और अबीर भी सुबह के टाइम कार से जाने में उसे बहुत प्रॉब्लम होती है, वो वोमिटिंग वगैरह से लगता है। तो बस यहाँ पर प्रणाम वगैरह माँ को कर लिया, भाभी को भी प्रणाम करी थी, पर भाभी मुझसे प्रणाम नहीं लेती है। वैसे तो रिश्ते में छोटी है, उम्र में हम मुझसे छोटी ही ऐसा है। तो पर रिश्ते में तो मुझसे वो प्रणाम नहीं लेती है, पर रिश्ते में भाभी मुझसे बड़ी है। मैं प्रणाम करने जाती हूँ पर वो मुझसे प्रणाम लेती नहीं है, वो मुझे दीदी बोलती है, मैं उन्हें भाभी बोलती हूँ। तो बस हाय बाय जो होता है सब कुछ हो गया है। तो मायके से मेरी विदाई हो चुकी है और मैं निकल चुकी हूँ अपने ससुराल के लिए। सिर्फ मैं तो कल रात में ही चली जाती, पर भाभी की मतलब भैया भाभी की बर्थडे मतलब एनिवर्सरी में थोड़ा सा लेट हो गया। तो माँ ने बोला रात छोड़ दो, रात को मत जाना, सुबह ही जाना। वैसे 1 घंटे ही लगते हैं, मुझे ज़्यादा देर नहीं लगते हैं। तो चलिए अब मैं घर पहुँच जाती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पर देखिए मैं पहुँच चुकी हूँ और 1 घंटे लगते हैं मात्र। कोई बहुत बड़ा जर्नी या रास्ता नहीं होता है, पर इस 1 घंटे में आने में भी अबीर को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। 10-15 मिनट उसने ज़्यादा मतलब टाइम लग गया, क्योंकि उसे हल्की सी वॉमिटिंग मतलब हो रही थी। मतलब होता है ना, सुबह सुबह निकलने में होता है उसे, शाम के टाइम में नहीं होता है, पर सुबह में वो होता है क्योंकि खाली पेट वगैरह रहता है ना, इसलिए। तो बस अब आ चुकी हूँ। तो उसका स्कूल तो आज अपसेट ही हो गया। पहले वो बोल रहा था मैं जाऊँगा, पर आके उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर उसने बोला कि नहीं मैं अब माँ स्कूल नहीं जाऊँगा। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। और मेरी भी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मेरी मतलब नाक इतना जाम है इस टाइम पे, देख ही सकते हो मेरी हालत। और अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो भी मेरा नाक बार बार जाम हो जा रहा है, मुझे बोलने में बहुत परेशानी हो रही है। तो मेरी आवाज़ से आपको पता ही चल रहा होगा। तो बस ससुराल आते ही अपने काम में लग चुकी हूँ। मायके में थी तो बहुत आराम किया, कुछ भी काम नहीं किया, ऐसा बात नहीं है। जो नॉर्मल वाले काम है वो तो करना ही पड़ेगा। और मुझे अभी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, पर यहाँ पर आते ही बेडशीट वगैरह मैं चेंज कर रही हूँ। मन नहीं था, पर कारण ये हो गया ना, बाहर जो बरामदे में बेड है जहाँ पर अभी ट्यूशन पढ़ता है, वहाँ पर बिल्ली ने पॉटी कर दिया है और मुझे बहुत घिन आ रही थी। पता नहीं शायद हम लोग नहीं थे 1 दिन के लिए, तो इसलिए यहाँ पर बिल्ली ने पॉटी कर दिया था। तो यहाँ की बेडशीट चेंज की, तो मैंने सोचा अंदर की भी मैं कर ही देती हूँ। एक आदमी कल परसों मैं करती ही, फिर सोचा बंद था, चलो गंदा नहीं था मेरा बेड अंदर का चादर, तो दोनों को ही मैंने चेंज कर दिया और धो दिया है। और यहाँ पर देखिए मैं नहा धोकर बिल्कुल आ चुकी हूँ। फिर उसके बाद झाड़ू वगैरह भी लगाया, क्योंकि ऊपर झाड़ू माँ नहीं लगा पाती, वो ऊपर आती ही नहीं है। नीचे का काम माँ कर लेती है, पर ऊपर वो आती ही नहीं है, वो तो सीढ़ियाँ चढ़ती ही नहीं है। तो 1 दिन के लिए गए थे, और अधिक दिन के जाते तो वो शायद आती है। 1 दिन के लिए गई थी तो कोई इसलिए इन्होंने छोड़ दिया। तो बस आते ही फिर वो सब मैंने किया, झाड़ू वाड़ू दिया, कुछ कपड़े जो भी पहन के गई थी वो सब मैंने धो ही दिया कि छोड़ो धोना है ही। तो मैंने आज लगा कि मैं धो ही देती हूँ, अगर बैठ जाऊँगी तो और भी आलस आएगा। तो जो भी कपड़े लेकर गई थी 2 सेट, 1 सेट करके तो ले गई थी, वो सब भी मैंने धो दिया। तो बस अब नहा धोकर रेडी हूँ और ये बेडशीट वगैरह बाद में डालूँगी, अभी मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। तो बस यहाँ पे खिड़की मतलब पर्दे वगैरह लगा देती हूँ। जब आई थी तब खिड़की खोला था, थोड़ा हवा धूप लग गई है रूम में, अब मैं पर्दे वगैरह लगा देती हूँ। अब जाती हूँ नीचे, और ये बोतल का पानी रखा हुआ था परसों से ही, तो इसको भी चेंज कर दूँगी, क्योंकि जब गई थी तब रखा हुआ था, तब से ही रखा हुआ था। और बस लाइट वगैरह सब कुछ ऑफ कर देते हैं, चलती हूँ नीचे। बेडशीट वगैरह बाद में आकर शाम के दोपहर में खाना ना हो जाए उसके बाद देखूँगी। तो बस अब मैं किचन में आ गई हूँ। खाना तो माँ ही ने बनाया है, मतलब सब्जी काट दिया था, और जो सब्जी बनी है आलू फूल गोभी की सब्जी बनी है तो वो माँ ने काट दिया। मूली की साग बनेगी, वो भी माँ ने मतलब छौंक ही दिया था। और चावल मैंने चढ़ाया है। माँ को कहीं जाना पड़ गया उनको ऑफिस इमरजेंसी में, इसलिए वो गई, नहीं तो माँ ही बना रही थी, क्योंकि मेरे ये सब करते करते 1-1:30 बज चुके थे। तो माँ ने आधा सब काम कर ही दिया, तो बस मैंने चावल को बनाया और बस बर्तन वगैरह खाली करके ये गैस वैस सब मैं क्लीन कर देती हूँ। तो अब जो
खाना वाना हो चुका है हमारा और ऊपर आ चुकी हूँ। तो अभी हस्बैंड मतलब अभी अबीर को भी इस बीच खाना वाना खिलाया, उसे वो टीवी देख रहा है और मैं अपने कमरे में आ चुकी हूँ। तो अबीर हस्बैंड तो मतलब सो गए हैं और ये सब कपड़े देखिए बिल्कुल ऐसे ही मतलब मैं उठा कर लाई हूँ, सूख चुके हैं सब पड़े हुए। इधर का बेडशीट वगैरह भी मैंने कुछ ठीक नहीं किया, सिर्फ अंदर वाले बेड का मैंने बेडशीट डाला और हस्बैंड सो रहे हैं। वो बोल रहे थे मुझे थोड़ी देर सो और मुझे सोने दो, तुम भी थोड़ी देर सो, क्योंकि होता है ना कितना भी आराम से अब कहीं रहो पर अपनी बेड पर सोने का मज़ा अलग ही होता है, नींद अलग ही होती है। तो बस थोड़ी देर मैंने ऐसे ही थोड़ा लेटा, सो तो नहीं पा रही थी क्योंकि नाक बिल्कुल मेरी जाम हो जा रही थी बार बार। तो थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं उठ चुकी हूँ और अब ये दो जो कपड़े सूखे नहीं थे उनको मैं ऊपर लेकर आ गई हूँ यहाँ पर डालने के लिए। तो वही मोटे मोटे होते हैं ना, इनर वगैरह जीन्स थे वो सभी नहीं उठे हैं, बाकी मेरे कपड़े सूट वगैरह ये सब थे पतले पतले, वो तो सब सूख गए थे। बेडशीट भी सूख गई थी, तो सबको मैंने उठा दिया है। और बस यहाँ पर इस बेड की मैं बेडशीट यहाँ पर डाल देती हूँ क्योंकि अभी तुरंत थोड़ी देर में ही अबीर के ट्यूशन सर आ जाएंगे, तो डाल देती हूँ। अंदर वाला तो बेड मैंने सोने के पहले ही डाल दिया था, तो यहाँ भी जल्दी से मैं इसकी बेडशीट डाल देती हूँ। तो बेडशीट मैंने पूरा डाल दिया, यहाँ का काम मेरा ख़त्म। चेयर वगैरह भी सब कुछ लगा दिया है, सर आएंगे इसलिए। फ़िलहाल अभी लाइट ऑफ कर देती हूँ, जब आएंगे ट्यूशन सर तब फिर लाइट ऑन कर लेंगे। तो बस अब मैं चलती हूँ नीचे क्योंकि शाम हो चुका है और मेरा चेहरा आपको देखकर लग ही रहा हो कैसा अजीब सा अभी मेरा चेहरा लग रहा है, क्योंकि बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लग रहा है सर्दी के कारण ना। तो बस अब मैं किचन में आ चुकी हूँ और वही शाम का जो हमारा काम होता है डेली का स्टार्ट हो गया है। तो बस जो दोपहर के धुले हुए बर्तन थे इन सबको मैं अरेंज करती हूँ क्योंकि उस समय सूखते नहीं हैं। तो उस समय खाना खाने के बाद तो फिर किचन में कुछ काम होता ही नहीं है, तो मैं छोड़ देती हूँ कि जब फिर आऊँगी तभी ये सबको करूँगी। तो बस ये जितने भी बर्तन हैं उनको कर देती हूँ। गैस के जो बर्नल होते हैं, स्टोव वगैरह होते हैं, उनको मैं लगा देती हूँ और उसके बाद मैं अभी चाय बनाऊँगी। तो चाय पीने का टाइम हो गया है और अभी बिल्कुल सर में मेरे हल्का हल्का दर्द हो रहा है। मिल रहा है कि मतलब स्पेशल चाय, कड़क वाली चाय मुझे मिल जाए, अदरक वाली चाय। और मुझे आप लोग कभी भी अदरक वाली चाय बनाते हुए नहीं देखा होगा क्योंकि हस्बैंड को भी अदरक वाली चाय पसंद नहीं है और जो पापा हैं उनको भी पसंद नहीं है। मुझे कभी कभी मन होता है तो मैं लास्ट में सबको देने के बाद थोड़ा सा अदरक डालकर अपना चाय को मैं लास्ट में बॉईल कर लेती हूँ। और यहाँ पर तो सबको चाय देने के बाद और ख़ुद भी चाय पीने के बाद यहाँ पर मैं गर्म पानी कर रही हूँ क्योंकि मेरा गला भी बैठा हुआ और ठंड में हम लोग सबको गर्म पानी ही पीते हैं। मतलब मैं, अबीर और माँ गर्म पानी पीते हैं, बाकी पापा कभी कभी पी लेते हैं। हस्बैंड को गर्म पानी पीना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ पर गर्म पानी कर रही हूँ ताकि फ्लास्क में भर कर रख दूँ, खाने के टाइम पर या जब भी जिसको मन होगा वो पी लेंगे। तो पानी मेरी बिल्कुल गर्म हो चुकी है, तो उसको मैं फ्लास्क में भर देती हूँ। और खाना की भी तैयारी मेरी हो चुकी है रात की। तो आज सब्ज़ी वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं बनाना है क्योंकि सुबह की ही सब्ज़ी रखी हुई है और आटा मैंने आप लोगों को दिखाया कि मैंने गूँथ लिया है। तो गरम गरम रोटी बनाऊंगी और वो जो सब्ज़ी है वो गरम कर दूंगी। तो अब ना आप देख रहे हो ये रात हो चुकी है, खाना पीना मेरा कंप्लीट बन चुका है, मतलब खा भी चुके हैं और मैं ऊपर आ गई हूँ। जैसा आप लोग मैं बोल ही रही हूँ कि मेरा नाक बिल्कुल जाम है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं भाप ले रही हूँ। पानी में विक्स दिया है, गर्म पानी देकर मैं भाप ले रही हूँ और अभी ना मुझे बहुत आराम लग रहा है। तो सर्दी के कारण मैंने ज़्यादा कोई वीडियो ही नहीं बनाया इस बीच। तो खाना पीना हुआ, किसी तरह सब किया, किचन वगैरह समेटा, फिर ऊपर आ गई थी फिर से पानी लेकर मैं और यहाँ पे भाप ले रही थी। तो अबीर ने पहले एक बार वीडियो बनाया, हस्बैंड बना रहे थे, तो अबीर बोल रहा था कि नहीं माँ मुझे भी दीजिए, मुझे भी करना है भाप, मतलब वीडियो बनानी है। और मैं उसे बोल रही थी कि भाप ले लो, तो मैं नहीं माँ मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि उसे भी हल्की ठंड लगी हुई है। तो मैंने बोला रुक जाओ, अभी पानी थोड़ी ठंडी होती है उसके बाद तुम लेना। और मेरी हालत आप देख ही सकते हो। तो और मैंने कुछ वीडियो नहीं बनाया, तो वीडियो का एंड यहीं पे कर देती हूँ। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।